प्रणाम। आज हम अपने ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी ने जब से मतलब बड़े हुए और समझा, समाज को समझा, सर्विस में आए, तब से बहुत ज़्यादा समाज सेवा की है। अभी तक कर ही रहे हैं। छात्रों के लिए छात्रावास बनवाया और गरीबों की हमेशा मदद की। पैसा मिले ना मिले हमेशा मदद करते ही रहे। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, माँ बहुत बीमार पड़ी तो हमारे ताऊ ने ही मदद की है। तो आपका स्वभाव दुआ शुरू से ही समाज सेवा रहा है और कभी लेने की इच्छा ही नहीं की, दान ही करते रहे। नौकरी से आपको जो मिला उससे ज़्यादा दान किया है। कई लोग जानते हैं, हमारे फूफा जी हैं उनकी जॉब आपने लगवाई और विजय सिंह, बहुत लोगों की आपने जॉब भी लगवाई। अपनी जो कोशिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। हमारे ताऊ को भी आपने काफ़ी पैसे दिए, उन्हें एमए करके जॉब मिली। तो दुआ कुछ अपने अनुभव बताइए। किस संबंध में? किसी संबंध में समाज सेवा जैसे ये भाव आपके अंदर कैसे आया? समाज सेवा के भाव तो हमें आए हैं। हम जलालाबाद में 9th क्लास में सन 1952 के सितंबर के महीने में दाखिला हमने कराया था। यहाँ पहले फरुखाबाद ज़िले में हमने दाखिला कराया था और मैं जलालाबाद सेंटर से उसमें 8वें में अकेला एकमात्र छात्र था जो फर्स्ट डिवीज़न पास किया था। समझे? तो हर स्कूल वाला चाहता था हमारे यहाँ लड़का ऐसा आया। वहाँ का फरुखाबाद रवैया हमने देखा ख़राब था। तो यहाँ सितंबर में 15 को परीक्षा थी, शायद 14 को या 13 को हमने दाखिला लिया और हमारा पहला नंबर आ गया था तिमाही इम्तिहान में। एक दिन का 1952। हाँ, अरे बहुत पहले। तो आप पढ़ने में भी बहुत रुचि थी। तो 1952 में मतलब तो पहला नंबर आया तो प्रिंसिपल जो थे वो बहुत प्रभावित हुए हमसे, पीठ ठोकी और बोला बहुत अच्छा। और उस समय से ही हम पढ़ने में बहुत ध्यान लगाते रहे और आगे चल कर के जब यहाँ आए हैं तो सेवा में आने के लिए तो समाज सेवा के साथ में पुराने लोग हमारे साथी थे और हमसे सीनियर लोग थे, उनके उदाहरण हमने बनाते हुए तो हम 9th क्लास में पढ़ने आए थे। तो यहाँ पर एक कोठरी थी, रामपाल सिंह हमारे साथी एक थे, उनके साथ हम रहते रहे। बड़ी तकलीफ़ उठाई, रहने की जगह नहीं थी। तो उसी टाइम हमने सोचा था कभी अगर नौकरी अच्छी मिल गई तो कोई न कोई साधन ऐसा बनाएंगे लड़कों के रहने के लिए सामना बने। तो उसी साथ से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने, हमारे चचेर भाई जो थे सुंदरलाल, इसके पिताजी, उनने बदायूं में छात्रावास बना देगा। तो वो हमसे बोले भाई साहब छात्रावास में अगर कुछ रुच लें आप तो हम और आप दोनों जने लगे। फिर भाई हम लोग दोनों जने लगे, लिए साइकिल पूरे ज़िले में घूमने के बाद 1976 में जलसा करवाया कछवा छतरी महासभा का और उसका बचे हुए पैसे से यहाँ छात्रावास बच्चों के लिए बनवा दिया। बहुत नए काम किया। आज बहुत बड़ा छात्रावास हमारा इसका नाम है अपने ज़िले में, समझो कुछ छात्रावास। हाँ, कुछ छात्रावास के नाम से ज़िले में और बिरादरी का कहीं इतना बड़ा तो कोई है ही नहीं छात्रावास। अब तो बहुत कुछ हमारे दानदाताओं ने, डॉक्टरों ने ऐसे भाई अपनी सेवा की है। 5 लाख रुपए दे करके सलोना कुशवाहा ने हमारे छात्रावास में पूरे इंटरलॉकिंग ईंट बिछवा दिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों ने दिया, बुलाए थे। और छात्रावास जो है वो छात्रों के लिए बहुत बन रहा है। जीवन में आदमी को सोचना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य तो सभी को होता है, स्वास्थ्य के लिए हम भी हैं भाई, स्वास्थ्य हमने भी किया है। लेकिन जहाँ पर किसी का बहुत बड़ा कोई मामला बच्चों का या किसी का छोटे मोटे साधन दे या पैसा 10, 20, 50 रुपए की मदद से अगर किसी का जीवन बन जाए तो आदमी वो एहसान जिंदगी भर मानता रहे। मगर दवा ये बहुत बड़ी सोच सबके अंदर नहीं, 1 रुपया लोग खर्च नहीं करना चाहते। इस स्वार्थ युग में आपने लोगों को पढ़ाया, उनकी जॉब तक पहुंचाया और पैसे वापस होने की अभी इच्छा ही नहीं की। अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगे तो वाकई समाज का बहुत सौंदर्यीकरण है। हमारे माध्यम से कम टेलीफोन में ही हमने 8-10 आदमियों को नौकरी दिलवा दी। भाई अब आए थे उनकी शिक्षा के ऊपर था, लेकिन हमारा प्रयास तो उनके साथ प्रयास अनेक प्रयास। हाँ। जैसे तिनके से नाव कभी कभार अटक जाती, तिनका हटाते मंजिल पहुंच जाते हैं, वैसे आपने बहुत ही सहयोग किया सभी के साथ। तो इस तरह से हमने जीवन में लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाते हुए आज तक अब काम नहीं हो पाता भाई, आँखों से भी कमज़ोर पड़ गए, हाथ नहीं चल पाते हैं।
मगर फिर भी दुआ आप आज भी तत्पर रहते समाज सेवा, अब भी जाते हैं जब भी कहीं भी मीटिंग होती बुलाया जाता है, बातचीत होती है। गए थे हमने जून 24 में अभी इस्तीफा दे दिया है और भाई उस पद पर दूसरा आदमी आसीन हुआ, उससे भी आशा करता हूँ शायद वो भी हमारी तरह ही सेवा करता रहेगा और छात्रावास में आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा दुआ, आप समाज सेवा के साथ साथ मतलब अध्यात्म से भी जुड़े रहे, आर्य समाज से भी जुड़े रहे। अब आपने सर्वप्रथम हमारे गांव पृथ्वीपुर में आपने ही आर्य समाज की शुरुआत कराई है, उससे काफी लोग जागरूक हुए, तो उसके बारे में बताइए। जलालाबाद जब आर्य समाज पृथ्वीपुर ढाई की बात से आई है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग इतना पहले परेशान करते थे, कहीं से भी कोई काम हम लोग करना चाहे तो करने नहीं देते थे और उसमें नाना प्रकार की विघ्न बाधाएँ लगाते थे। तो समाज में आर्य समाज में ब्राह्मणों ने एक ऐसे मामले में किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आरोप लगाओ इसका, ये तो इसने ऐसा का दुष्कर्म किया जो किया, और तो दुष्कर्म के बाद न्यूता होता था वही उसे खाते थे कुड़ियाँ और खाते थे। तो हम तो ये मतलब गलत रूढ़वादिता जो चलते रहे, लोगों को अंदाज हुआ। हमने कहा भाई हम यहाँ के ब्राह्मणों को अब नहीं बुलाएंगे, हम आज समाजी बुलाएंगे। हेतमपुर के रामस्वरूप जी थे और केसरी सिंह थे, ये लोग आर्य समाजी पुराने थे, इनको बुलाया और हमने यहाँ आर्य समाज की पद्धति से अपना आर्य समाज स्थापित किया और 24 आर्य समाजों का उत्सव हमारे सामने ही हम ही ने संपन्न करवाया। कब से दुआ शुरुआत हुई थी? 1976 हमारे जन्म से पहले ही। हम आर्य समाज को देखते ही देखते बड़े हुए हैं। वेद उपनिषद ये आपके द्वारा ही, आप ही की देन है कि हम आध्यात्मिक धर्म में। और आर्य समाज के हिसाब से हमने भाई खर्चा भी बहुत किया, चारों वेदों का यज्ञ संपन्न करवाया 6-7 साल में, कम से कम क्विंटलों घी लग गया था और सामग्री तो बहुत लगी थी। सामग्री बहुत लगी थी, तो उसमें आस पड़ोस गाँव में चर्चा खूब हुआ करती थी कि आपने बहुत ज्यादा घी जलवाया, मगर वायु विशुद्ध हुई थी और लोगों के विचार भी बदले, जिनके बदलने थे बदले, आध्यात्मिक गांव के लोगों ने मतलब और लोगों के कहने पर कुछ लोग ऐसे थे जो विरोध मानते थे, तो नाई ब्राह्मण और बढ़ई ये जो काम करने वाले हैं लोग, इनको रोक दिया था कि आर्य समाजियों का जो जाएगा और काम करेगा उनका तो हम उसे समाज से निकाल देंगे। लेकिन वो हम भाई अपने शांति से रहे, जब लोगों ने बहुतों ने कहा कि क्या विरोध, हमके विरोध कतई नहीं करना है, शांति से लो, सब अपने हो जाएंगे। हाँ, सब अपने हो भाई, सब हैं अपने ही, भेद ही हमें भेद मतलब भिन्नता ही अलग करती है, मगर चेतन रूप से सब एक ही हैं। 1-2 साल के बाद वो विरोध धीरे धीरे खत्म हो गया। नाइयों ने कहा कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम तो जाएंगे, और लोगों ने कहा फिर भाई सब अब करीब करीब विरोध करने वाला कोई नहीं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, कितना अच्छा नारा दिया। हाँ। उससे लोगों ने वेदों को जाना है और वेद से उपनिषद निकले, उनको भी पढ़ा। हाँ। और आज उपनिषद में पूरे विश्व में वैल्यू है, देखते हैं वो निकल गया, क्योंकि ये शुद्ध उपनिषद तो शुद्ध घी है दुआ, अब सच्चाई का उसमें वर्णन है। निकल है 11 मान्य है वैसे, तो उनके बहुत वैल्यू है। और ऐसे वेदों के विषय में तो स्वामी जी ने बहुत कुछ किया, अपने प्राण त्याग दिए, ये सब स्वामी जी के जीवन रहा है। हाँ, जो पहले बात बता रहे थे हम स्वामी बिरजानंद जी की। हाँ, ये स्वामी दयानंद के गुरु थे और दयानंद 13 साल की उम्र में अपने गांव से लुधियाना से उधर से जा करके पैदल चलते हुए, उसमें रेल नहीं थी, जिस समय स्वामी जी गए थे हरिद्वार, उसमें रेल नहीं थी, और बस हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार पहुँच के स्वामी पूर्णानंद जो थे वहाँ उनके शिष्यत्व ग्रहण किया और बच्चे की उत्सुकता और योग्यता उसकी देख के बहुत प्रभावित हुए स्वामी पूर्णानंद। अच्छा, ब्रजानंद के गुरु पूर्णानंद थे? हाँ, अच्छा, पहले शुरू अच्छा वहीं उन्हीं से गुरुत्व प्राप्त किया। पर जब वो वहाँ मतलब हरिद्वार में रहते हुए उनको जो विद्या पढ़ानी थी व्याकरण वगैरह वो पूरी कर दी, तब इनसे कहा स्वामी जी अब आप यहाँ से जाइए, अब आपके हिसाब से शिक्षा
मतलब पूर्ण हो गई हमारे हिसाब से। और भाई इससे ज़्यादा आप बनारस है, गया है, यहाँ पंडितों का गढ़ था, यहाँ घूम के आप सब जगह चक्कर जाइए और बस उसके बाद जो प्राप्त हो उसका देश में प्रचार करिए। तो वो यहाँ से फिर बनारस गए, गया गए और जगह को एक आध गए। लौट के जब आए हैं तो ये शुरू में सोरव क्षेत्र जो कहा जाता है उस क्षेत्र में सोरव में रहते रहे। और रहने के बाद वहाँ पर एक बार ऐसी दुर्घटना हो गई कि स्वामी जी एकदम मूर्छित हो गए। अच्छा, स्वामी दयानंद नहीं, बिरजानंद स्वामी बिरजानंद मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद घंटे आध घंटे बाद मूर्छा सही उनके चेतन हुए। तो फिर दोबारा फिर आई मूर्छा। और उस मूर्छा में इतना देर तक बेहोश रहे थे कि लोगों ने समझा कि स्वामी जी मर गए। गंगा जी के किनारे पर ले गए और गंगा जी के किनारे पर जल प्रवाह तो नहीं किया, रख दी लाश इनकी कि हो सकता स्वामी जी मरे हुए मालूम तो नहीं होते हैं, हो सकता जिंदे ही हो। तो फिर वो ही हुआ कि वहाँ एक कोई सन्यासी पहुँच गया, उसने देखा रे जो स्वामी बिरजानंद है। तो उन्होंने कुछ दवा दी, वो उसमें आ गए। और लंबी समाधि में चले गए। समाधि में नहीं चले गए, बेहोशी गए। और वहाँ जाकर के उन लोगों ने, उनके चेलों ने, सबने जिस जहाँ रहते थे वहाँ को सामान उनका सब अलग कर ले दिया। अच्छा, हाँ, कि वो तो स्वामी जी मर गए। तो स्वामी जी जब हुए वहाँ से तो फिर स्वामी जी वहीं रहते रहे। स्वामी बिरजानंद से गायत्री मंत्र गंगा जी में खड़े होकर के तो अलवर के नरेश विनय सिंह जो थे उस समय स्वामी जी से इतने प्रभावित हुए, करते गए थे कि स्वामी जी के चरण छुए और कहीं स्वामी जी हमारे यहाँ आप चलिए, हमारे यहाँ रहिए, आज से विद्वानों की भी आवश्यकता है और हमारे यहाँ विद्वानों का गढ़ है। फिर स्वामी जी ने कहा देखो आपसे हम सन्यासी हैं, आप राजा हैं, आप भाई काम अपना करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सन्यासी कहीं रुकता नहीं है, उसका सिद्धांत में है, उसे रुकना नहीं चाहिए कहीं। फिर वो अलवर नरेश के यहाँ गए और कहा देखो जिस दिन स्वामी आप पढ़ने हमारे यहाँ 3 महीने या 4 महीने नहीं आओगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो और जिस दिन आप गैर हाजिर हो गए बिना कारण कुछ खास बताए हुए, उसी दिन हम आपका महल त्याग दें। बस ये घटना हुई। तो स्वामी जी राजा विनय सिंह भाई किसी काम से कहीं लग गए, मैं नहीं पहुंच गए, कारण भी नहीं बताया। तो उसी दिन हमने त्याग के छोड़ दिया इनका अलवर। और अलवर से घूमते घामते फिर ये मथुरा में आकर बस गए। अच्छा, मथुरा में मथुरा उस समय पौराणिकों का बहुत बड़ा घर था, आज भी है पंडितों का, उनका पंडितों का। अच्छा, फिर मथुरा में ही स्वामी दयानंद सरस्वती को, हाँ पता है। फिर मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती को जब ये भी सब जगह घूमते घामते तो अंत में लोगों ने बताया कि एक सन्यासी यहाँ आए हैं, उनकी शिष्यत्व आप प्राप्त करिए तो आपको बहुत सुलभ प्राप्त होगा। तो ये आए स्वामी जी के यहाँ गए और इन्होंने कहा कि हाथ लगाया। तो कोई कौन, स्वामी जी ने पूछा तो बोले मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। मैं कौन, समझे, यही शब्द उनके हैं कि हम मैं कौन हूँ यही जानने आया। तो उनने दरवाज़ा खुलवा दिया और समझ गए अपने दिल में कि आज कोई ऐसा शिष्य आ गया है जैसे कि हम उसको ज़रूरत थी हमें। तो स्वामी जी का परिचय हुआ। स्वामी जी के परिचय में सब जितने पहले के ग्रंथ पढ़े हुए इनके थे सब इनके जमुना भिजवा दिए और अपनी तरफ से 3 साल पढ़ाया उनको। और अंत में दक्षिणा का समय आया तो ये थोड़ी लौंगे लेके आए किसी के मांग के, स्वामी दयानंद के पास कुछ था ही नहीं। तो वो लौंगे देने के लिए, लौंग स्वामी जी बहुत पसंद करते थे बिरजानंद। तो उस समय स्वामी जी बिरजानंद ने कहा कि लौंगे नहीं लेके मैं आपका जीवन लेना चाहता हूँ और जीवन अगर आप दे सको हमें तो हमें आज हाँ करो और नहीं तो आप जाओ, हम पैसे आशीर्वाद आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप जो कहेंगे हम करेंगे। बोले वेद का प्रचार करो, पाखंड मिटाओ
और इसी चक्कर में स्वामी जी लग गए और फिर घूमते घामते अपने ऐसा इनका जीवन चरित्र है। अब बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय भगवान के रूप में समझो प्रकट हुए। हाँ। वेदों का प्रचार प्रसार, अब फिर से वेदों की तरफ लौटे, उपनिषद का ज्ञान फैला चारों तरफ, यज्ञ को जाना। इनके स्वामी जी के मतलब थोड़े 40 साल बाद इनका जोधपुर में देहांत हो गया। तो मरे तो अलवर में थे, लेकिन जोधपुर में इन्हें शीशा घोट के इनके पाठक ने जो खाना बनाता था उसी ने इन्हें लालच में उसने खिला दिया। हाँ। किसी कहने जो लोगों को जगाता है उसके दुश्मन काफी दबा हो जाते हैं। ये समाज का हिंदू समाज पूरा दुश्मन था, अंग्रेज दुश्मन था, ईसाई दुश्मन थे, सब तो दुश्मन थे, क्योंकि सच्चाई लोगों को सहन नहीं होती है। वो तो यही कहते थे कि मैं जहाँ रहूँगा झाड़ू जरूर लगा दूंगा वहाँ पर, और सही बात को सही कहेंगे सब। तो ऐसे कई हुए बड़े लालच दिए गए इनको, लेकिन स्वामी जी दिए नहीं, दिया नहीं। और जाकर मथुरा में रंडी एक थी, वैश्या गमन करते थे राजा, तो उनको कहीं देख लिया उसे वैश्या को, तो उसने मैं गलत शब्द कहे स्वामी जी ने जो उनके शिक्षा देने उस समय, तो उसी से वो जल गई और उसी ने अपने पाचक उसको स्वामी जी के पाचक को मिलकर के और शीशा उठवा के स्वामी जी को दूध में पहुँचा दिया। एक अच्छे आध्यात्मिक महापुरुष, और ऐसा ही होता अधिकतर। सुकरात को भी जहर दिया गया था, सुकरात को ईसा मसीह को फांसी दी गई थी। तो हम लोग जो समाज है सच्चाई जो जगाने वाले को स्वीकार नहीं कर पाते। स्वामी जी ने कहीं पढ़ा तो मैंने नहीं, लेकिन बताते हैं लोग कि स्वामी जी ने कि ये प्रण किया था कि हम इस समय भी आपको 400 साल जी के दिखाएंगे। लेकिन वो तो 59 साल की उम्र में बेचारे मर गए। वो शीशा ऐसा दिया गया, मुसलमानों ने इलाज किया और वो सब मतलब बहुत बड़ा कांड हुआ था। एक संयोग ऐसा ही होता है कि दीपावली के दिन सन 1883 में शाम 6 बजे करीब उनका देहांत। आपके बहुत ही अच्छा समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान है, रहा है और रहेगा, क्योंकि आपने ऐसी नींवें डाली हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लोग आर्य समाज से अध्यात्म की तरफ बढ़े हैं, छात्रावाद आज भी छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा चीज़ें रहेंगी। अब यही सार्थक जीवन दुआ होता है। अपने स्वार्थ के लिए हर कोई पढ़ता है, पर इस समाज के लिए कुछ करता है, देता है, वही असली चेतन रूप होता है, वही ईश्वर का ही रूप दुआ होता है। समाज को भी हमारे सुंदरलाल की वजह से आज समाज में बहुत कुछ हो गया है। हम दोनों आदमी लगे रहे उस साथ में, तो और लोग जो सहयोगी मिली। हाँ, सहयोगी जब कदम बढ़ते हैं तो सहयोगी मिलते रहते हैं। सुंदरलाल विद्यार्थी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे ताऊ जी का, आपका भी, हमारे ताऊ है, और बाकी बहुत लोगों का रहा है। मगर जब लोग आगे बढ़ते हैं फिर कारनामा बनता चला जाता है। और इसमें बड़ी अम्मा का भी सहयोग, हमारी बड़ी अम्मा का भी सहयोग रहा है, आपकी धर्मपत्नी जी। खाना आना बनाने में हाँ, बड़ी अम्मा ने बहुत सहयोग दिया है। बड़ी अम्मा आप भी हम बोले नहीं कुछ बोलना नहीं है। तो हमारी ताई जी हैं, इन्होंने हमेशा कदम मिला के हमारे दबुआ के साथ चली हैं, क्योंकि अर्धांगिनी जब साथ होती तभी कुछ हो पाता है, नहीं तो एक पहिया इधर चलता है एक उधर चलता है, कुछ हो नहीं पाता है। तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि ऐसे महापुरुष होते रहे तो समाज का कल्याण होता रहेगा। कम से कम क्षेत्रीय कल्याण होगा, क्षेत्र से और फैलेगा, फैलते ही रहेगा। तो ठीक है। 4 बजे उठते